मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। चार मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हो। था शहंशाह को गुरूर बहुत, यहां से वहां तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। मुझे लगे कि मैं गोरखपुर में खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि था शहंशाह को गुरूर बहुत। जिस बादशाह का जिक्र कर रहे थे आजम भाई, मैं कोशिश करता हूं चार मिसरे पढ़ने की। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा हो तो एक एक हाथ हवा में उठे। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो इंतजाम वाले लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल छोड़ दें, उन्हें मेरे हवाले और मुझे उनके हवाले। वो कुर्सी रख लें, आगे देखें आप। उधर जो पीछे 2-3 दोस्त कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, ये काम तो दिल्ली में बैठे हुए लोगों का है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो कुर्सी जो पीछे इधर उधर हो रही है उसे आप पकड़ लें, तब मैं चार मिसरे पढ़ना शुरू करूं। एक बार आप जोरदार ताली बजा करके माहौल दें, मैं कोशिश करता हूं। चार मिसरे पढ़ता हूं, बिहार का रिजल्ट आपकी आंखों में है, सुनिएगा। इरशाद कि दूध ने चाय को हरा डाला। आप सुन के बताएं, आप खामोशी से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जोश कम पड़ गया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अगला मिसरा अगर दिल को छू जाए तो मुझे सुन के बता देना। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपने जितनी दाद वाद दी है, इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस गुजारिश ये करता हूं कि जो इधर लोग बैठे हैं, थोड़ी सी आपकी भी शिरकत हो, आपकी दुआएं, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं वो, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए साहब। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उनका बयान आया कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। तभी उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? बाबा तुरंत चुप हो गए। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, महज एक सवाल उछालता हूं उनकी तरफ। मुनव्वर सलीम साहब जैसी बड़ी शख्सियत इसलिए चुप नहीं हुए थे
उनके बयान के बाद हमारा बयान जारी हुआ था। अरे वाह 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 वाह। और हमने ये कहा था कि रामलीला मैदान से जनाने कपड़े पहनकर भागने वाले दुनिया के हिजड़े तेरे नाम पर शर्मिंदा हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बिल्कुल जो आजम भाई ने कहा है उसे अक्षरशः शब्द शब्द पिरोता हूं अपने 4 मिसरों में। जी जी बिल्कुल। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कसम है कि घात को आपकी तालियों का शोर हरिद्वार तक जाए। मैं अगला मिसरा पढ़ता हूं। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जो नफरत के सबब। इमरान ये 4 मिसरे फिर से पढ़िए एक बार। पढ़े जाए, ये पढ़े जाए तो बताइए, पढ़े जाए। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी? हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी? हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी? नहीं, ये चंद ठेकेदार नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। हम उन्हें ये तय करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कोई तय कर सकेगा तो जो हमारे रहबर हैं, आजम साहब जैसे लोग, वो तय कर सकेंगे कि हमारी नस्लें क्या करेंगी, क्या बोलेंगी, क्या पहनेंगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। मैं जानता हूं आपकी धड़कनें जो महसूस करती हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उसे शब्द दे सकूं। मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं। पढ़ता हूं 4 मिसरे। कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। मेरे ईमान ने जो कहा है, अगर आपका भी ईमान यही कहता है तो एक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे।
वाह वाह जिंदाबाद बोलेंगे वाह, तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद कहना, क्या बोलेंगे। वाह, शुक्रिया हुकूमत का, मुख्यमंत्री जी का, आजम भाई का, जिन्होंने अवाम का दर्द गाने वाले एक शख्स को अवार्ड देने का फैसला किया। तो ये अवार्ड तो मेरे चाहने वालों का है, मैं आप सब पे न्यौछावर करता हूं इस अवार्ड को। और 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। क्यों इमरान पढ़ रहा है ये मिसरे? कुछ तो बात होगी साहब। सियासत को एक किनारे रख दीजिए और इमरान के मिसरे सुनिए कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। महज इस बात पर कुर्बान हूँ तुझ पे है आजम खां। एक बहुत पर्दे की बात को आम करता हूं और सच लगे तो दुआएं देना। महज इस बात पर कुर्बान हूं तुझ पर है आजम खां। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। ठेकेदार तय करेंगे क्या पहनना है, क्या खाना है, और हद तो यह है कि वो ये तय करेंगे कि आपको कितने करने हैं। अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के बहुत समझदार लोग हैं। मैं आपकी समझदारी को सलाम करता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। अगला मिसरा आप उछल जाएंगे मैं जानता हूं, बताइएगा मुझे। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बताइएगा अगले मिसरे में साहब। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये कुदरत के इशारे हैं साहब, हम समझते हैं इसे। हद तो यह है कि इस देश की सियासत का एक और चेहरा समझता है इसे। अगर इमरान उसे पिरो सका हो तो ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द मैंने महसूस किया है, वो अगर 4 मिसरों में ढल सका हो तो दुआएं देना। नई पीढ़ी भी मुझे दुआएं दे साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजीब कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मुहर लगा देना मेरी बात पे। अजीब कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। ये बातें आड
आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा ये बातें, आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। एक नज्म पढ़ता हूं, मेरे दिल का दर्द है ये, बहुत रोया हूं मैं इस नज्म को कहते हुए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये जो मासूम से लोग हैं, 12 साल 13 साल 14 साल बिता करके जेलों से बाहर निकलने वाले लोग, आखिर इनके ये दिन कौन लौटाएगा? इनका दर्द किससे गाया जाए, किस पॉलिटिकल पार्टी के सामने जा करके रोया जाए? तो मुझे लगता है कि मुझे अपना दर्द उससे गाना चाहिए जिसे भारत माता कहते हैं, जो सिंबल गढ़ा गया है आजम भाई। मैं उसी सिंबल को अपनी नज्म का हिस्सा बनाते हुए एक नज्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। सदियों से यहीं पर रहता है, क्या कहना इमरान? जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। थोड़ा सा एक पढ़ी लिखी सी नज्म पढ़ता हूं, शायरी वायरी है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बस ये जानता हूं कि मेरे दिल का दर्द है, और अगर मेरे दिल का दर्द आपके दिल के दर्द को छू जाए तो मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब। यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से ये कहता है। पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे 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 हैं। कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है साहब? आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है। मैं पढ़ता हूं कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ। जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं। ये नज़्म बगावत नहीं है, ये दिल का दर्द है। कभी आपने सोचा है कि जिन बच्चों को उठाया जाता है उस दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे पूरा पेज भरा होता है कि फलानी जगह से आमिर नाम का दहशतगर्द पकड़ा गया। 13 साल बाद जब अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है तो 13वें पेज पे इतनी छोटी सी खबर होती है कि आमिर नाम का दहशतगर्द सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी किया गया। एक सवाल पूरे हिंदुस्तान की फजाओं में तैरता है नफरत की सियासत करने वालों की तरफ से कि हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है। हम ये मानते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, लेकिन हर दहशतगर्द मुसलमान क्यों होता है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि अदालतों से बाइज्जत बरी होने वाला हर बच्चा मुसलमान क्यों होता है। यह भी बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी देश को सोचना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि मां तेरा आंचल छोड़ के हम
47 में भी नहीं गए जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। जब पड़ी जरूरत तब हमने पहले शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के अभी सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़कर सोए हुए शहीद मुश्ताक अहमद तक इमरान के मिसरे लागू होते हैं। मैं पढ़ता हूं कि जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है। एक बहुत बड़ी तादाद में मेरे सामने साहिब ईमान बैठे हुए हैं। मैं एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात अपने बड़े, उन्हें मेरे अब्बू की तरह है वो, बड़े भाई की तरह है वो, मैं उनके सामने बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि चंद लोग आए हैं साहब पैराशूट से आपके यहां, लेकिन आपसे जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि इस मुगालते में मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, क्योंकि रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था साहब, सारे के सारे इस देश के सेकुलर हिंदू थे। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए साहब, पनपाइए अपने आसपास और ऐसे चेहरे। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में अदालत तक ले जाने का जिसने काम किया वो कोई मुसलमान नहीं है, उसका नाम तीस्ता सीतलवाड़ है। सैल्यूट करिए ऐसे चेहरों को, सैल्यूट करिए तीस्ता सीतलवाड़ को, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय को, सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने बताया कि दहशत के और भी चेहरे हुआ करते हैं, और अगर वो कुछ दिन और जिंदा रह गए होते तो शायद आपके यहां का सबसे बड़ा दहशतगर्द जेल में होता। यह भी एक बहुत बड़ी सच्ची बात है साहब। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को जो सच में हिंदुस्तान में कौमी एकजहती को बचाए हुए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि मां हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में है, इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। कैकेयी और भरत का एक प्रसंग है, मैं उसे पिरोता हूं एक मिसरे में कि हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। कि तू झांक के दिल में देख कभी, तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं। माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ हम भी क्या कहना इमरान, वाह वाह वाह। हैं।